Welcome to your 11th mathematics class. Okay, so today I take a new topic that is based on chapter number first, that is sets. Okay, the topic is Venn diagram. That is what is the topic? Today topic is Venn diagram. Okay, so what is Venn diagram? ओके तो जो हमारे सेट्स होते हैं उनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेन डायग्राम का यूज करते हैं. दैट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट. ओके, सपोज दैट वी हैव अ सेट ए सेट इज 1 2 3. ओके, and after that I have a universal set, because for set A we have a universal set that is 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so how I represent Venn diagram for the given set, that is set A, and that is universal set for A. Okay, so for representing Venn diagram, at first we make a rectangle. Okay, तो वेन डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल. ओके, दैट इज यूनिवर्सल सेट. इट मीन्स ऑल एलिमेंट फ्रॉम 1 to 6 आर इनसाइड दिस रेक्टेंगल. ओके, आफ्टर दैट फॉर दिस सेट, that is set A, for set A we take a circle. ओके, और सेट ए के लिए हम सेट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम में सर्किल बनाएंगे. सेट्स को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सर्किल से. एंड यूनिवर्सल सेट को किससे करेंगे? रेक्टेंगल से. ओके, फॉर सेट ए वी टेक अ सर्किल. हियर इज ए सर्किल. ओके, सो एट फर्स्ट पहले जो आपको एलिमेंट लिखने हैं वो आपको यूनिवर्सल सेट के नहीं लिखने हैं. फर्स्ट में एलिमेंट जो लिखेंगे वो गिवन सेट्स के लिखेंगे. तो सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3. सो एट फर्स्ट 1 2 3 all elements are for set A. Okay, so set A is complete. After that we complete the universal set. So remaining element 1 2 3, 1 2 3 are here. So remaining one is 4 6 4 5 and 6. So 4 5 and 6. So that is complete universal set. So अब आप देखें यूनिवर्सल सेट के अंदर के सारे एलिमेंट आए कि नहीं आए? 1 2 3 4 5 and 6. सो जो वेन डायग्राम है ये कोई थ्योरी नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है. एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सेट्स को एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है हमारी? दैट इज वेन डायग्राम. ओके, इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल एंड सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल. ओके, तो ये हमारा एक वेन डायग्राम था. ओके, सो आफ्टर वेन डायग्राम आई टेक new definition, that is that is a universal set. नहीं, आफ्टर द ओके, तो यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन पता चल गया. यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल एंड सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल. ओके, आफ्टर वेन डायग्राम वी टेक द ऑपरेशन ऑन सेट्स. ओके, आफ्टर दैट वी टेक ऑपरेशन ऑन सेट्स. ओके, सो देखो ऑपरेशन ऑन सेट, व्हाट इज ऑपरेशन? आपने देखो इन जूनियर क्लासेस इन 10th स्टैंडर्ड तक आपने बहुत सारे ऑपरेशन पढ़े होंगे, फॉर लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन. सो दैट आर ऑपरेशन. तो इसी प्रकार से हमारे सेट्स के अंदर भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं. ओके, अब ठीक है, एडिशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन है, क्या क्या है. तो ऑपरेशन जो हमारे सेट है, सेट देखो सेट जो है अलजेब्रा के लिए बहुत बेसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन फ्यूचर. अभी इसका यूज आपको अंदाज नहीं आएगा, धीरे धीरे बहुत सारा इसका आइडिया होने लग जाएगा कि सेट्स बेसिकली मैथमेटिक्स में सेट्स का यूज क्या है. तो उन सेट्स के अंदर ऑपरेशन किस टाइप से होता है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसा ही फर्स्ट ऑपरेशन सेट्स के अंदर क्या होता है? दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स. Okay, so first operation is union of sets. So what is union of sets?
So at first I give you a example. For example, I have a set A. In set A we have element 1 2 and 3, and another set, that is set B. In set B elements are 2 4 and 6. Okay, so union of set A and B. Okay, so I take union of set A and B. That is union of set is this. Okay, so what is union? यूनियन ऑफ, यूनियन मीन्स देखो, एक आपने यूनियन का अगर आप इसकी नॉर्मली जो इसका मीनिंग लेंगे वो, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन, यूनियन मीन्स कंबाइन करना. ओके, सो हाउ वी कंबाइन? सो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, तो इट मीन्स आपने सेट ए और बी को कंबाइन कर देना है. सो हाउ वी कंबाइन? So at first I take all the element of set A. I take 1 2 3. Okay, and after that we take all the element of set B, 2 4 and 6. So 2 4 6 means 2 is here. क्योंकि अब सेट्स है तो सेट के अंदर अब जब कॉम्बिनेशन होगा तो रिपीटिंग एलिमेंट तो लिखना नहीं है, तो 2 हमारा पहले आ चुका है तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे. सो रिमेनिंग एलिमेंट इज 4 and 6. So it means set B is also here, 2 4 and 6. 1 2 3, 1 2 3 is element of set A, and 2 4 6 are element of set B. So that is union of set A and B. So what happen in union? Union of sets में हम कर क्या रहे कि जो हमारे जो गिवन सेट्स हैं उन दोनों सेट्स के कंप्लीट एलिमेंट को हम किस में लिख दे रहे हैं? यूनियन में लिख रहे हैं. और यूनियन ऑफ सेट्स इज ऑल्सो अ सेट. तो यूनियन, अगर आपके पास 2 और मोर गिवन सेट्स दी हैं तो अगर आप उनको यूनियन लेंगे तो आपको जो नया चीज़ मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक सेट ही मिलेगा. और वो जो सेट मिलेगा वो कैसा सेट होगा? जो आपको सेट मिलेगा वो ऐसा सेट होगा जिसमें जो गिवन सेट्स हैं उनके ऑल एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, फर्स्ट सेट के भी हैं और सेकंड सेट के भी हैं, और दोनों सेट्स में जो रिपीटिंग एलिमेंट है वो ओनली वन टाइम लिखेंगे, बिकॉज दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स. ओके, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ यूनियन? सो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या है? लेट A and B are, let A and B are any two sets, any two sets. Okay, you have given two sets A and B. The union of the union of set A and B, union of the union of set A and B. Okay, the union of set A and B is the set. Why? Because union of A and B is a set. Okay, so which type of set? Here is a set which consists all the element of set A and all the element of set B. Which the union of set A and B is the set which consists, okay, all the elements which consists all the elements of A, okay, and all the element of set B. Okay, it means union of set is a set which consists all the element of set A and all the element of set B. Okay, और इसमें जो मेन चीज़ है कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको यहाँ पर लिखते नहीं है, क्योंकि अभी तो समझ में आ गया होगा कि अगर सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है तो रिपीटिंग टर्म को हम कितने बार लिखते हैं? ओनली वन टाइम लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 2 रिपीट था तो हमने 2 को केवल वन टाइम लिखा. बट आपके सेट ए के भी ऑल एलिमेंट आ गए 1 2 3 1 2 3, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 4 and 6, 2 4 and 6 already here. Okay, so that is the definition of set. Okay, after that the important is, अब देखो union of set बड़ा लंबा थ्योरी में लिखा है ना, that is long. So I have a symbol for union of set. Okay, the symbol of union
the symbol of union is U. That is the symbol of union. For example, जैसे आप equal लिखते हैं ना, so what is the symbol of equal? That is equal. So that is symbol of union. अरे U, that is U, very easy. That is U. Okay, so that is the symbol of union is U. So here is example. So if you have a set A and set B, so union of set and B, set A and B. So how I represent? How I write in how I write the union of set A and B. I write A union B, AUB. So AUB, what is the meaning of AUB? AUB means A union B. Okay, अगर टू सेट्स के बीच में अगर U लिखा है तो दैट इज सिंबल फॉर यूनियन. इट मीन्स द यूनियन ऑफ सेट A and set B, that is here. Clear? Any tough? Very easy. So note the definition. Okay, clear. After that is the theoretical definition. After that I take the mathematical definition of A union B. Okay, so now, so what is the mathematical definition of A union B? Okay, union of set A and B, union of set A and B is A union B. A union B, union of set A and B, that is A union B, AUB, equal. So what is A union B? I write here mathematical definition. Okay, so A union B equal, that is a set. A union B is a set. Okay, which type of set? अब कैसा सेट है? उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं. What is the element of A union B? That is X. देखो, all elements 1 to 6, all elements are indicated by X. Okay, A union B के अंदर जो भी एलिमेंट आपका X है, so जो आपका X आया 1 2 3 4 and 6 कहाँ से आए? 1 2 3 are from A, 1 2 3 are from A, and 2 4 and 6 are from B. Okay, so A union B equal X, where such that, okay, X is the element of set A. It means 2 3 1 2 3 is the element of set A. Okay, and 2 4 and 6 are element of set B. It means what is here? That is or okay, or X is the element of B. It means that is. So what is the meaning here? A union B is a set. Okay, A union B is a set. Okay, which have element X. All elements are represented by X. Okay, so where X comes from? So X comes from A. It means X is the element of A or X is the element of B. It means जो आपके A यूनियन B जो सेट बना उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आए? A के अंदर से भी आए, या देखो ये जो एलिमेंट है, देखो 1 2 3 किसके अंदर था? A के अंदर था. या जो 1 2 3 अगर A के अंदर नहीं है तो किस में होगा? देखो इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स है, देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है. तो 5 एलिमेंट किस में है? या तो वो A में है या B में है या दोनों में है. देखो यही तो हुआ. और का मतलब कि ये जो 1 2 3 4 एंड 6 है वो सेट A के अंदर है और सेट B के अंदर है, और दोनों में भी हो सकते हैं. देखो हो सकता है. सो आई टेक हियर और, यू डोंट टेक हियर एंड. एंड का मतलब कि A में भी होना चाहिए, एंड का मतलब और कहाँ भी होना चाहिए? B में भी होना चाहिए ना. सो यू डोंट टेक हियर एंड, यू टेक और. वाई? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और हियर? और का मतलब क्या हुआ कि जो सेट ए यूनिवर्सल सेट, देखो ए यूनियन बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे हमारे यूनिवर्सल सेट, दैट इज बाय मिस्टेक. ओके, सो ए यूनियन बी के अंदर जो भी एलिमेंट एक्स आएगा वो एलिमेंट किसके अंदर होगा? या तो सेट ए के अंदर होगा, देखो, और सेट ए के अंदर होगा और सेट बी के अंदर होगा. क्लियर? सो दैट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी. Clear? So note the mathematical definition.
Okay, after that, how I represent A union B in Venn diagram. So okay, so पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे ना, ठीक. So after that I write here a Venn diagram for A union B. अब उसको वैसे भी देखेंगे और एग्जाम्पल से भी देखेंगे. ओके, सो हाउ here is a universal set. Here is a universal set that is represented by U. Inside U I have a set A and another set is B. Okay, why I देखो मैंने इन दोनों को कट किया, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन हो. देखो ये पार्ट क्या है, ए के अंदर भी है, बी के, क्योंकि हो सकता है कोई रिपीटिंग एलिमेंट हो तो वो इस एरिया में आ जाएगा. ठीक है, सो ए यूनियन बी मीन्स हमको क्या लेना है, दैट इज फॉर दैट इज द एरिया, दैट इज the shaded part is for set A. It means here all the elements are from set A. Okay, and this type of, here the shaded part is for set B. Okay, this shaded part is for A and this shaded part is for set B. So what is A union B? Okay, so how I represent in Venn diagram. Okay, सो इट मीन्स हमने क्या कहा कि सेट ए देखो एक्स, सो इट मीन्स ए यूनियन बी. ए यूनियन बी का मतलब सेट ए के अंदर के एलिमेंट और सेट बी के अंदर के एलिमेंट. इट मीन्स टोटल शेडेड एरिया. इट मीन्स दोनों के कंबाइन करना है. व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मीन्स दिस सेट एंड दिस सेट. सो इट मीन्स ए यूनियन बी. सो विच पार्ट आई टेक ए यूनियन बी? I take complete shaded area. Okay, complete shaded area is called A union B is shaded part. Okay, so the complete shaded part is called A union B because here all elements are from A and all elements are from B. Okay, that is A union B. After the Venn diagram, I take an example with the help of Venn diagram. Okay, I have a set A. In set A elements are 1, 2 and 3 and another set that is B. Here is element 2, 4 and 6. Okay, so now I take Venn diagram for A union B. Okay, here is universal set, here is set A and this part is for set B. Okay, so at first I write the common element from set A and B which are here, because here the part is common for set A and set B. So at first here I write the common element that is 2. Okay, after that complete the set A. 1, 2, 3, 1, 1, 2 and here is 3. Okay, for set B, complete set B. 2, 4, 6, 2 is here, so now I write 4 and 6. So what is A union B? So A union B is complete, so I write here complete shaded area, that is for set A and here is set B. So write all the elements inside this shaded area. So which elements are inside shaded area? That is 1, 2, 3, 4 and 6. So 1, 2, 3, 4 and 6. That is A union B. Clear? Here is 2. Okay. Any tough? Very easy. So note the definition. Okay. Okay. So after that we take here properties of union of sets. Okay. So what is the property of union of sets? So first property is A union B equal B union A. That is first property. It means that is commutative. That is commutative. Okay, अब देखो आपके अगर given two sets दिए हैं, so that is set A, that is set B. So if you take A union B, so you find complete shaded area. If here universal set, here is set B, here is set A, you name that is set B and that is set A. So that is set B and that is set A.
सो अगर आप इनके सीक्वेंस को बदल भी देंगे तो जो आपको कंप्लीट एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, बोथ आर सेम. सो इट मीन्स कंप्लीट शेडेड एरिया यहाँ भी मिला, कंप्लीट शेडेड एरिया यहाँ भी मिला. सो इट मीन्स ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, बोथ आर equal. So it means union of sets is commutative. Okay, clear? After that, the second property is that is associative. Second property is associative. It means if I have three sets, it means A union B union C equal A union B union C. That is associative. Okay, so what is associative? It means अगर आपको थ्री सेट्स का यूनियन निकालना है, सो हाउ आई फाइंड द यूनियन ऑफ थ्री सेट्स. सो आप उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. अब देखो कैसे, इन बोथ पार्ट्स को हम एक बार निकालते हैं. ओके, सो I take the Venn diagram. Here is universal set, that is set A, that is set B, and here is set C. Okay, so at first what I find here, at first you take B union C. So what is B? That is B. Okay, where is C? Here is C. So you take set of set C. Okay, here is set C. So it means what is B union C? Which part is B union C? It means the complete shaded area. इसको हटा दें. So complete shaded area is called B union C. Okay. After that, A union B union C. So it means which part I take? I take this part. This part is indicated by set A. Okay. So what is A union B union C? Is complete shaded area. Clear? After that I find this, that is left hand side. After that right hand side. Here is universal set, that is set A, set B, and here is set C. Set A, set B, and set C. At first what I find, A union B. So A means that is set A. The shaded area is for set A. Okay, after that B, that shaded area is for set B. So I find here A union B. So which part is A union B? It means that shaded part is called A union B. Okay, after that you find A union B union C. So it means A union B is a new set. So you find a new set that is complete shaded area. Okay, after that union C. So where is C? This part is called C. Okay, clear? So A union B union C is complete shaded area. It means all elements of set A, B, and C are here. So it means, so the left hand side and right hand side both, देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड था, उन बोथ पार्ट ने हमारा क्या इंडिकेट किया, सेम रीजन को इंडिकेट किया. देखो यहाँ भी वही रीजन हमको मिला जो यहाँ पर मिला हुआ है, तो इसका मतलब दोनों ने हमारा सेम पार्ट इंडिकेट कर रखा. सो इट मीन शेडेड पार्ट इज सेम. सो इट मीन्स ये जो यूनियन ऑफ सेट्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हियर. क्लियर? दैट इज क्लियर. आफ्टर दैट थर्ड इज this, third is here, what is A union phi equal, what is A union phi? A. Okay, so it means that is the identity property, that is identity. It means what is the identity element for union of sets, that is phi. Why? अब इसको वेन डायग्राम में तो हम इंडिकेट नहीं कर पाएंगे. फॉर सपोज दैट वी हैव अ सेट ए, इन सेट ए एलिमेंट्स 1 2 and I have another element phi. Phi is an empty set. So find A union phi. So which element I take? All the element of set A and phi. So at first I write element of set A 1 2 and phi is empty. So no element in phi set. Phi set have not any element. So A union phi is a set of element 1 and 2. It means that is set A.
Clear? So that is identity property for union of set. So it means the identity element of union of set is phi. क्यों? अगर आप किसी भी सेट्स का यदि फाई के साथ यदि यूनियन लेंगे तो आपको वही सेट्स मिल रहा है. सो दैट इज आइडेंटिटी. ओके. आफ्टर दैट व्हाट इज नेक्स्ट? दैट इज one more property is here, A union A. So what is, guess what is A union A? That is also A. It means all element of set A and A. So it means जो सेट इस सेट में एलिमेंट होंगे वही तो इस सेट में भी होंगे. तो अगर बोथ सेट्स का यदि आप यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेट ए ही मिलेगा. दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी. आफ्टर दैट द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज आई हैव अ यूनिवर्सल सेट. दैट इज U union A. So what is U union A? Look at here. That is universal set and that is set A. Okay, here all the elements are universal set. The all shaded part is called U. Okay, here this type of shaded part is called U. Here all the elements are A. So what is U union A? It means U के एलिमेंट और A के एलिमेंट. देखो आपने U और सेट A के ऑल एलिमेंट्स को लेना है तो इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका? फिर से U बन जाएगा. That is universal set. So that is the properties of union of sets. Okay, so here first is Venn diagram, second is union of sets and its properties. Okay, so note down the definition.